ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। जोया भाभी अब यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर सब आपका पूछ रहे हैं। मैं ना अपने Oppo F19 Pro सिल्वर मून कलर से चांद की तस्वीरें ले रही थी। ये देखो। वाह, सिल्वर मून मोबाइल से मून का फोटो सेशन। अब नहीं सब अंदर इंतजार करे, चले? और बताओ, खैरियत से तो हो ना? ठीक हो? और लो, एक्सक्यूज मी। क्या मसला है? बोल के तो आई हूँ कि भाई 2 घंटे बाद लेने आना। भले 2 घंटे ले, मुझसे काम कर दो। क्या? लाइन मत काटना। क्यों? घर वालों की आवाजें अच्छी लग रही, दिल करा तो सुन ले। अरे जोया, तुम थोड़ी देर के लिए आई हो और फोन पे लगी हुई हो। अरे भाई बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बेटा इधर आओ, हमारे पास बैठो, बातें करो। अरे थोड़ी देर के लिए तो आई हो, फिर चली जाओगी। और नहीं तो क्या? बैठो बैठो। शाबाश। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अपने खाने पीने का ख्याल तो रख रही हो ना? जी अम्मी, बिल्कुल। और जैन का? अरे इससे क्या पूछ रही हो? जैन का बच्चा थोड़ी है जो अपना ख्याल नहीं रख सकता। आपको इस बात का यकीन है कि वो बच्चा नहीं है? हाँ, कुछ बेवकूफियां तो ऐसे ही कर रहा है कि लगता है बचपना भी गया नहीं। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोट की है, फोजिया भाभी को अभी भी फिक्र है कि जैन का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। तो भाई क्यों नहीं हो? औलाद है मेरी। अब ऐसे रिश्ते थोड़ी खत्म हो जाते हैं। अब ठीक है कि उसको हमारा ख्याल नहीं है, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना। हाँ भाई, माँ हो, जब भी घर से निकाल दिया। अरे अम्मा जान, क्या बताऊँ मैं आपको, एक एक लम्हा उसके बगैर कैसे गुजारती हूँ मैं। इतने दिन हो गए मैंने अपने जैन को देखा भी। लो भाई, अभी धमकियां दे रही थी कि कोई जैन से नहीं मिलेगा और अब जज्बाती हो गई है। अरे शायद मियां, माँ है माँ, दिल में तो ममता रहेगी ना, चेहरे पे चाहे गुस्सा हो। तो हमारा बेटा ही ऐसा निकला, क्या करे। अब इतना भी बुरा नहीं है हमारा जैन। अम्मी बिल्कुल बेफिक्र, जैन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोगों के लिए ना अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। जोई कुछ खाएगी? नहीं। अरे मेरी चाय में चीनी ना डाल। मैं नहीं डालूंगी। हेलो। अम्मी, मुझे आपसे मिलने का दिल चाह रहा है। पहचान ही नहीं मैं आपको। कौन? मेरे फोन में आपका नंबर सेव नहीं है। दुनिया में एक ही तो इंसान है जो आपको अम्मी बुलाता है, और वो इंसान घर छोड़ के जा चुका है। घर छोड़ कर नहीं गया था, घर से निकाला गया था। क्यों फोन किया? बताया तो है, आपसे मिलने का दिल चाह रहा था। तो आ जाते जोया के साथ। नखरे किस बात के? मैं नहीं आऊंगा, पहले आप आए। मैं नहीं आऊंगी, तुम आ जाओ। कह दिया ना, आपको ही आना पड़ेगा। मैंने कह दिया ना मैं नहीं आऊंगी। ऐसे कैसे मुंह उठाकर आ गए? मुझे घर से निकाला था आप लोगों ने। तुम्हारी अना का साइज ना हिमालय के पहाड़ों जितना है। तो क्यों ना हो, इतनी बेइज्जती हुई थी मेरी बीवी के सामने। सिर्फ यही याद है कि घर से निकाला था, अपनी हरकतें नहीं याद तुम्हें? तो सब औलादें ऐसे कर जाती हैं, मगर बच्चों को घर से कोई नहीं निकालता। मैं बाकी माओ जैसी नहीं हूँ कि बच्चे खड़े होकर सर पे डिस्को करें और मैं सब कुछ खामोशी से देखती रहूं। मुझे पता है आप बाकी माओ जैसी नहीं, और इसलिए ये भी पता है कि आप खुद कभी राब्ता मत करते, चाहे कितना मर्जी दिल चाहता। इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आपसे राब्ता कर रहा था। बड़ा एहसान किया आपने। चलें फिर आप ही एक एहसान कर दें मुझे, मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लें और मुझसे मिलने घर आ जाइए, मना मत कीजिए। और तुमने जो जोया को मेरे पास आने के लिए मना किया, वो
तो उसको लेकर भी तो मैं ही आया था। भाभी, मैं आपकी कोई हेल्प करा दूं? अरे आप यहाँ खड़ी हुई हैं, वहाँ चाय का इंतजार। हाँ बस मैं। भाभी आप रो रही हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों रोगी, रोए मेरे दुश्मन, तौबा। साफ पता चल रहा है। अरे नहीं, वो आँख में कुछ चला गया होगा सेबी। भाभी आपकी आंखों से पता चल रहा है कि आप रो रही थी, और आज आपके पास ये बहाना भी नहीं है कि मैं प्याज काट रही थी इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। सेबी तुम ना टीचर की नौकरी छोड़ दो, पुलिस में भर्ती हो जाओ। ये जो तुम्हारे अंदर एक तफ्तीशी अफसरान वाली हिस्स है ना, जहर लगती है मुझे, हर वक्त कुरेदती रहती हूँ। अरे रहने दे भाभी, मैं कहाँ कुरेदती हूँ। अगर इस घर में कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा अपने काम से काम रखता है तो वो मैं हूँ। हाँ अच्छा, तुम बाहर जाके बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। जाओ, आ रही हूँ। अच्छा बेबी आ रही हूँ ना, जाओ। वैसे ना इंसान को इतना भी ढीठ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दिल चाह रहा था आने का तो आ जाते। ऊपर से तुमने मुझे कॉल कट करने से भी मना कर दिया। सारी बातें भी यकीनन सुन ही ली होंगी। लेकिन जैन, मुझे ये समझ नहीं आता, जिंदगी क्या इतनी मुश्किल है जितनी तुम इसे बना रहे हो? कितना प्यार करते हैं तुम्हारे घर वाले तुमसे, स्पेशली अम्मी। वो तो सबसे ज्यादा प्यार करती। सच कहूं तो तुम्हारे घर वाले बहुत आसान लोग हैं। मुश्किल सारी तुम्हारे दिमाग में। मेरा यकीन करो, तुम आज घर जाकर खड़े हो जाओगे ना तो कोई तुमसे ये तक नहीं पूछेगा कि क्यों आए। आज यूं ऐसे घर जाकर, उन्हें देखकर, उनसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि हम लोग कितनी चीजें मिस कर रहे हैं ज़ैन। जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त बहुत कम है ज़ैन। हमें ये वक्त उनके साथ गुजारना चाहिए। अम्मा जान, हाँ। रात के खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा, अभी दोपहर का खाना ही नहीं पक्का, तुम रात का पूछ रही हो। नहीं, वो असल में मुझे ना शाम को कहीं जाना है। कहाँ जाना है फौजिया? वो मेरी दोस्त नहीं अलमास, उसका फोन आया था। उसकी बड़ी बहन ना अमेरिका से आई हुई है, तो उसने कहा वो बहुत याद कर रही हैं बाजी, तो आके मिल लो, इसलिए वहाँ जाना है। जाना कब है? शाम को। हाँ ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा। किस खुशी में? नहीं, मेरा मतलब है कि खवातीन की महफिल है ना, वहाँ आप जाके क्या करेंगे? अरे भाई, तुम्हें छोड़ने चलूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, जरूरत नहीं। अरे फौजिया, इधर आओ जरा। जी अम्मा जान। ज़ेबुन निसा बता रही थी कल तुम बावर्ची खाने में रो रही थी। ज़ेबी जब इतना कर ही दिया था तो बहन बाहर जाके मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान करा देती कि भाभी रो रही थी। अरे भाभी, मैं तो परेशान हो रही थी इसलिए मैंने बता दिया। कुछ नहीं हुआ था अम्मा जान, वो शायद चूल्हे की आंच तेज हो गई थी तो आंखों में पानी आ गया। एग्जॉस्ट फैन भी तो नहीं चल रहा ना, कब से शाहिद को कहा ठीक करा दो, कराता ही नहीं है। अरे भाभी, भूल गया था, आप रिमाइंड ही करवा देती। आप बेफिक्र है, आज ही सेटिंग बनाता हूँ। जल्दी करा दो जरा। अम्मा जान, ये छुपा रही है, वो आंसू दुख के थे, साफ पता चल रहा था। इनको ज़हन याद आ रहा है, लेकिन मजाल है कि वो एडमिट कर लें। ये सब क्या है?
दावत का सामान। किसकी दावत है? मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया। वो अगले हफ्ते से मेरी जॉब शुरू हो रही है और फिर मिलने का टाइम नहीं मिलना था, तो मैंने सोचा आज ही बुला लो। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया? आप बता रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, किचन में मेरी हेल्प करोगी खाना पकाने में? क्लोज फ्रेंड्स है। हाँ समझो, बस जब से पैदा हुआ तब से जानता हूँ। फैमिली आएगी साथ में? मैं सवाल क्यों पूछ रही हूँ? ये बताओ ना, किचन में हेल्प करोगे या नहीं? मैं तुमसे सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर फैमिली आ रही है तो मुझे भी तैयार होना पड़ेगा ना। तो मैं काम करो, रहने दो। क्या मतलब रहना? मतलब तैयार ना हो। मतलब फैमिली नहीं है? नहीं। सिर्फ बॉयज हैं? हाँ। अच्छा, अब ये बताओ पकाना क्या? गुड। तुम ये सारा सामान लेके किचन में जाओ, मैं जरा एक दो इम्पोर्टेंट कॉल्स करके आता हूँ, फिर शुरू करते हैं। हेलो। हेलो बिल्लू, कैसा है? चला, आपको मेरी याद तो आई, लेकिन बड़े गलत टाइम पर आई है। क्या मतलब? गेम खेल रहा था और जीतने वाला था। आपके अलावा किसी और का फोन होता तो मैंने कभी नहीं उठाना था। अरे गेम को दफा करो बिल्लू, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है एक। पता था। क्या मतलब पता था? यही कि कोई काम पड़ा होगा तो ही हमारी याद आई। अब ऐसी भी बात नहीं है बिल्लू। ऐसी ही बात है, पूरी दुनिया मतलब की यार है। आप काम बोले। तुमको ज्यादा ऊपर से नहीं आ रहे? बोल गया तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं। जब भी इतने अरसे में पलटकर छोटे भाई की खैरियत तक ना पूछी। ओ, अच्छा मेरी जान, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत गौर से सुना मैं क्या बताने वाला हूँ। नानी नानी, जैन भाई ना आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे, कह रहे थे कि आज शाम हम दोनों उनके घर आ जाएं। भाई मेरा बच्चा, अरे खून तो खून ही होता है ना कभी जोश जरूर मारता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या करना है? अब आज शाम को फौजिया अपनी सहेली के यहाँ जा रही है, तो कह देंगे कि हम मार्केट जा रहे हैं। नानी हर बार सेम बहाना नहीं चलता, कुछ अलग सोचिए। ये भी ठीक कह रहे हो। अरे कह दूंगी कमेटी देने जा रही हूँ रजिया के घर पिछली गली में। हाँ ये ठीक। हाँ हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मैं जरूर आऊंगी। ओके, खुदा। जेबी, ये कल के लिए ना तुम्हारे लिए सूट इस्त्री कर दिए, ठीक है ना? एक मिनट सुने, ये भी प्लीज इस्त्री करना है। ये किस लिए? किसी से जिक्र मत कीजिएगा, जैन की कॉल आई थी। क्या कह रहा था? कह रहा था पप्पू मुझे आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है और शाम में वो अपने घर बुला रहा है। लेकिन जेबी ऐसे अचानक कैसे जा सकते हैं? अगर भाभी को पता चल गया तो मसला हो जाएगा, गुस्सा करेंगी। अरे भाभी भी तो अपने दोस्त से मिलने जा रही है। हाँ हाँ मतलब सेटिंग बनाई जाए तो बन सकती है। हाँ बिल्कुल, हम कह देंगे कि हम दोनों शॉपिंग जा रहे हैं। ये अच्छी सेटिंग है। हेलो। थैंक यू अबू। किस बात का? जॉब का। वो तुम पहले भी कह चुके हो। हाँ तो सोचा एक दफा फिर से बोल दूं। चलो ये भी ठीक है, बस उस बात का ख्याल रखना जो मैंने कही थी। कौन सी बात? वही कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो कंपनी मेरे दोस्त की है, खामखा तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठेगा। यार अबू, आपने मुझे बोल दिया था किसी को मत बताना, तो खुद जाके अपने अम्मी को सब कुछ बता दिया। तुम्हें कैसे पता ये? क्योंकि अम्मी ने ये बात जाके जोया को बता दी है और अब सबको पता चल गया कि आपके दोस्त की कंपनी में मेरी जॉब आपके रेफरेंस से हुई है। इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ। अरे यार ये तो गलत हो गया। लेकिन चलो खैर, कम से कम बात घर में ही है ना, घर से बाहर तो नहीं निकली। खैर मैंने आपको ये बात करने के लिए कॉल नहीं की थी,
मुझे आपसे कुछ और कहना था। हाँ बोलो। मेरा आपसे आज मिलने का बहुत दिल चाह रहा था, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आ सकता हूँ, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ बहुत नाराज होगी। ठीक है। खुदा हाफिज। अम्मा जान, मैं जा रही हूँ। है अरे जाओगी कैसे? अरे वो इंटरनेट पे बुलाइए ना, गाड़ी अभी आने वाली होगी बस। अरे भाभी गाड़ी मंगवाने की क्या जरूरत थी, मैं आपको ड्रॉप कर देता। नहीं नहीं, क्या जरूरत है, तुम घर पे आराम करो, मैं चली जाऊंगी। अरे भाभी हम लोग पीछे शॉपिंग जा रहे हैं, हम आपको छोड़ देंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तुम लोग भी शॉपिंग पे जा रहे हो? जी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। मैं आप दोनों के साथ नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास होमवर्क है कंप्लीट करने का। अरे बिल्लू साथ चलते तो अच्छा था ना। अरे भाई आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, उसको होमवर्क करना है, कोई जरूरत नहीं है साथ चलने की। हाँ हाँ बिल्लू ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मत जाओ। अरे फौजिया, तुम गई नहीं अभी तक? फुरकान भाई आप छोड़ दे, भाभी अकेली जा रही हैं। अरे मैं कोई बच्ची हूँ जो अकेले नहीं जा सकती, मैं चली जाऊंगी, आ रही अड़ी। हाँ हाँ ठीक कह रही है फौजिया आप। वैसे मुझे भी जाना है अभी मीटिंग पर, अभी अभी ऑफिस से कॉल आई है ना, तो काम के सिलसिले में जाना है। अरे भाई तुम सभी कहीं ना कहीं जा रहे हो, ऐसा करती हूँ कि मैं वो कमेटी के पैसे दे आती हूँ रजिया को। कितना अच्छा आइडिया, बिल्कुल ठीक है, आप चली जाए वहाँ पर। नानी मैं चलता हूँ ना आपके साथ, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा तुम चलना मेरे साथ। गाड़ी आ गई, वो मतलब टैक्सी में जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे ख्याल से हम लोग भी चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा ये देखो ऐसे काटनी है। ना तो ऐसे ही काट रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या है? ये लो, ये ठीक है। क्या कर रहे हो, जल्दी काटो, अभी ये भी काटने हैं। अच्छा वो तुम जरा वो देखो, हांडी देखो। इसको देख के काटो। जैन आखिर यहाँ बुलाने में कामयाब हो ही गए तुम। हाँ देखिए अम्मी, इसने मुझे कहा था कि इसके दोस्त आ रहे हैं। अगर सरप्राइज ना देता तो तुम इतनी खुश होती? आके मैं बहुत खुश हूँ, लाइए मुझे दे। माँ हूँ ना, मजबूर हो जाती हूँ। बड़ा टाइम लगाती है मजबूर होने में। इतनी जिद करनी पड़ती है। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, आप आइए, मैं बता नहीं सकती। उफ, बैठे इधर, बैठे जल्दी से। और सुनाएं, कैसी हैं? अरे एक से नहीं, बहू से गले मिल लिया, बेटे से नहीं मिलेंगी। बहू से दिल मिलता है, इसलिए गले मिलती हूँ। बेटे से दिल नहीं मिलता? मेरा बेटा सिर्फ दिल जलाता है, दिल मिलाता नहीं है। अच्छा सॉरी ना, बस अच्छा मेरी बात सॉरी, मुझे एहसास हो गया कि आप जैसी भी हैं तो फैमिली। वो तो है। जैसी भी है मतलब कैसी हूँ मैं हूँ कैसी, बताओ। मेरा मतलब कि नहीं, क्या perfect मतलब तो कोई भी ना। परफेक्ट तो मैं भी नहीं तो हूँ, आप ठीक भी है। नहीं, मैं भी। अरे इधर हो। अरे दादी आप, वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो वो
ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना भाई, क्या आप यहाँ क्या कर रही हैं? मगर तुमने तो कहा था कि तुम अपनी सहेली के यहाँ जा रही हो। आपने भी तो कहा था ना, क्या वो कमेटी के पैसे भरने जा रही हैं? हाँ। अच्छा ना दादी, रहने देते हैं, बाद में बहस करेंगे, आए बैठे। अरे वाह, हमारे इस्तेकबाल के लिए पहले से सेटिंग बना के रखी है, दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। हाँ मैं बंद कर। क्या पता कोई करंट ना हो इसमें। मैं तुम्हें पहले भी कहा था, देखो मैं ऐसी सेटिंग बनाना चाहता हूँ, लेकिन कह रहे थे, लेकिन उसकी बात तो सुननी थी ना। लेकिन ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग तो वो शॉपिंग पे जा रहे थे ना? वो असल में भाभी आप सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं? इन्होंने भी तो कहा था कि ये अपने दोस्त के यहाँ जा रही है। आप पहले इनसे पूछे कि ये यहाँ क्या कर रही है। मैं किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ, समझी तुम? लापरवाह हैं ये दोनों। दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है, पता भी है हालात कैसे हैं आजकल। हद हो गई। अरे भाई, बाहर दरवाजा खुला हुआ है, किसी को कोई एहसास है जिम्मेदारी? लो जी, बस इनकी ही कमी थी। सैन, ये हो क्या रहा है? अरे आप सब परेशान मत हो, अबू बैठे। अरे बैठे ना। ये सब कुछ मैंने प्लान किया। आप लोग सब चाहते थे कि आप लोग मुझसे अकेले में मिलें, मगर मैं चाहता था कि हम सब एक साथ मिलें। वो सब तो ठीक है जैन, लेकिन ये फौजिया भाभी को बुलाने की सेटिंग कैसे बने? ये तो हम सबको धमकाती रहती थी कि कोई जैन से नहीं मिलेगा। अरे शायद फूफा आप ही से तो सीखा है कि सेटिंग कैसे बनाते हैं। अच्छा भाई, अब सब मामला ठीक हो गए, कोई टेंशन तो नहीं है ना? आपने मुझसे झूठ बोला है ना, अब आप मुझसे बातें भी छुपाने लगे। अरे भाई, झूठ सिर्फ फुरकान ने नहीं बोला, हम सब ने झूठ बोला, और तुमने भी। एक तो ये फौरन आ जाती है अपने बेटे की तरफदारी करने। मुझसे भी झूठ बोला इसने। देखें, तैयार तक नहीं होने दिया, मैं तैयार होने जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम तो ओरिजिनल हो। इन जैसे नक्कालों की जरूरत होती है तैयार होने की। आ जाओ मेरे पास बैठो, मेरी खूबसूरत। खाना कैसा बना? बहुत ही अच्छा। हम दोनों ने मिलके बनाया। सही काम पर लगा दिया इसको तुमने। नहीं, मैंने काम पे नहीं लगाया, आज इसने खुद लग कर सब कुछ किया। सारी प्लानिंग भी तो इसने खुद की थी। ऐसे भतीजे मान गए तुम्हारी सेटिंग को। अरे भाई, हम तो सब छुपते छुपाते यहाँ आ रहे थे, यहाँ आके सबका भांडा ही फूट गया। अरे आपको याद नहीं, बचपन में भी ऐसी शरारतें करता था? बिल्कुल याद है मुझे, आज मुझे भी उसी का ख्याल आ रहा था। हाय मजान, इतना मुझे अच्छा लग रहा है, हम सब मिलके बैठ के आराम से साथ मिलके खा रहे हैं। ये सवाल आप मुझसे पूछे कि मुझे कैसा लग रहा है। चलो जैन, तुमसे पूछ लेते हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें? जन्नत जैसा। मेरी नाराजगी, मेरा गुस्सा सब हार गए। बेवकूफ था मैं जो मुझे लगता था कि मुझे अकेला रहने की जरूरत। तन्हाई कितना बड़ा अजाब है, इस बात का अंदाजा मुझे आप सबसे दूर होकर हुआ। और इस सब में थोड़ा बहुत कमाल मेरा है। तो और क्या? वो तुम्हें क्या लगा? तुम्हें मैं भी इग्नोर कर रही होती थी? तुम्हारा इतना केयरिंग होना, रात रात भर जाके मेरे लिए असाइनमेंट बनाना, इतना मोहब्बत करना, एहसास नहीं था मुझे इसका? ऐसे ही जाने देती उनको? एहसास था मुझे। लगता तो नहीं था कि गलत।
मैं चाहती थी कि तुम्हें इन सब बातों का एहसास हो। जैन, ये सब हमारी जिंदगी है, इन सब के बगैर हम कुछ नहीं है। माशाल्लाह जोया, आखिर पसंद किसकी है? आखिर बहू किसकी है? आखिर बीवी किसकी है? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी फैमिली एक दफा फिर से एक ही घर में, एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहे। दादी, हम आपके साथ वापस नहीं जाएंगे। क्या? क्या मतलब इस बात का जैन? अम्मी, मैंने फैसला किया कि मैं और जोया यहीं रहेंगे। किस खुशी में? बस वैसे ही। अगर यही सब कुछ करना था तो हमें यहाँ बुलाया क्यों? और वो जो अभी थोड़ी देर पहले तन्हाई काट रही थी और अजाब, वो सब क्या? अरे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम लोग मिलते रहेंगे। मतलब मिलते रहेंगे? मतलब अम्मी, वीकेंड्स पे इस तरह मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। लो, सारी सेटिंग का सत्यानाश कर दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना जैन? मैं कुछ नहीं जानती। तुम और जोया आज हमारे साथ घर जा रहे हो वापस, बस। हाँ जैन, भाभी ठीक कह रही है। मैं आप सबके जज्बात को समझ सकता हूँ, मगर आप लोगों को इस चीज का एहसास क्यों नहीं हो रहा कि फासला ही हमें करीब लेकर आया है? और शायद अगर हम ये फासला रखें तो हमारी मोहब्बत भी कायम रहेगी। कि क्या बोले जा रहे हैं? आप सुन रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है? अरे मैं क्या बोल सकता हूँ, बालिग है वो, उसने अगर फैसला कर लिया तो कोई जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकता। आपका तो रिकॉर्ड है, जहां बोलना चाहिए वहीं नहीं बोलते। जैन, मैं आखिरी दफा पूछ रही हूँ, तुम हमारे साथ घर जा रहे हो या नहीं? हमें मुश्किल है। तो फिर ठीक है, हम सब अभी और इसी वक्त घर वापस जाएंगे। चले सब लोग, कोई नहीं रुकेगा यहां। भाभी, आपको इस तरह खाना छोड़ के नहीं आना चाहिए था। उस वक्त से जोया मैसेजेस कर रही है। मुझे ना किसी की फालतू बातें नहीं सुननी है। और वहां बैठकर किसी एक ने नहीं कहा कि जोया और जैन चलो घर वापस चलो। अरे भाभी, मैंने तो कोशिश की थी ना। क्या कोशिश की थी तुमने? अरे भाई, हम में से पहले भी इस मामले में कोई नहीं बोला था, तो आप कैसे बोलें? अम्मा सही कह रही हैं, पहले तुमने खुद ही निकाला था जैन को घर से, अब उसकी मर्जी है वो आना चाहता है या नहीं। अरे कितने आसानी से कह दिया आपने कि उसकी मर्जी है। हमारी इकलौती औलाद है। कोई अंदाजा है अपनी औलाद के बगैर सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अजीब सी। भाभी ठीक कह रही है। तो वहां क्यों नहीं बोला कि मैं ठीक कह रही हूँ? यहाँ आके बोलने की क्या जरूरत है? अरे भाभी, आप मौका ही कहाँ देती है बोलने का? बीच खाने में उठ गई कि चलो सब घर चलो। तो पता है कितना गुस्सा था मुझे जैन पर। और जोया को तो देखे जरा, खामोशी से बैठी रही, कुछ बोली नहीं मुंह से। भाभी, जिंदगी का यही असूल है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना। शायद मुझे जिंदगी के फलसफा सुनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फालतू बात सुनने के मूड में नहीं हूँ मैं। इतने दिन के बाद मैं अपने बेटे से मिली थी, ढंग से बैठ के मैंने उससे दो बातें भी नहीं की। हद हो गई है, मेरी तो समझ से बाहर। मुझे तो घर बुला के ही जाए। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? यार टाइम लगा दिया आपने आने में। ट्रैफिक में फंस गए होंगे। अरे ट्रैफिक में फंस भी जाते तो इतना टाइम थोड़ी लगता है, हम भी तो आए। वैसे सही कह रहे हो, उन लोगों को कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। हम लोगों ने सामान रख भी दिया, सेट भी कर दिया। नहीं, कौन से रास्ते से आए आप? लेकिन ये हो क्या रहा है?
और आप लोग हंसे चले जा रहे हैं। कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? ममानी, हम सबको मालूम था कि जैन भाई आ रहे हैं वापस। हम सबने मिलकर आपको बेवकूफ बनाया है। सबने मिलके? कैसा लगा सरप्राइज? अब तो जब तक मैं तुझे 2 जूते नहीं लगा लूंगी ना जैन, चैन तो मुझे आएगा नहीं। एक मिनट कितना अच्छा लग रहा है वापस अपने कमरे में आकर। कुछ भी नहीं बदला सिवाय तुम्हारे। जी नहीं, मैं भी नहीं बदला। नहीं, बदल तो तुम गए हो। जिस दिन हम यहाँ से गए थे और आज जब वापस आए उसके मुकाबले में तुम बहुत बदल गए। लेकिन मैं खुश हूं कि तुम बदल गए। तुम खुश हो? जाहिर है, हम अपने घर जो आ गए। थैंक यू। क्यों? हमेशा मेरा साथ देने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? यही कि तुम छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। देखें, कोशिश की जा सकती है लेकिन वादा नहीं किया जा सकता। क्यों? वो पैसे दो ना, ओवर रिएक्ट तो करूंगा। एक तो मैं ना तुम्हारे ये सितारे और फिर उन पे बिलीव, परेशान हो गई हूँ मैं इन सबसे। परेशानी तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं फ्रेश होके आता हूँ। जैन, मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन I love you too. एक मिनट खुल जा। ये फायदा उठाए इस ड्यूड व्यू वीडियो का भी। जैन, क्या कर रहे हो? ये वीडियो बना रहा हूँ। चले जी, सामने नाज़रीन और हाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट जैन और हमारे साथ मौजूद है मिस जोया, जो कि हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तो जी मिस जोया सलीम, क्या कह रही थी आप? तुम ज्यादा फ्री नहीं हो रहे। सबूत चाहिए मुझे मोमेंट का, प्लीज। लेकिन जैन, मेरे आई लव यू टू बोलने के लिए तुम्हें भी तो आई लव यू बोलना चाहिए ना। कह तो सही रही हैं जोया, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा बस जाओ फ्रेश हो। और जैसा कि आपने देखा है, उन्होंने बोल ही दिया है। जैन, दिलू, तुम्हारे मोबाइल में अभी तक वो पर्चे वाली तस्वीर है? कौन सी फिल्म? अबे वो जैन और जोया वाली। अच्छा, वो शर्तनामा जो जोया भाभी ने जैन भाई से साइन करवाया था। हाँ, उसकी तस्वीर है। उसे डिलीट कर दो। क्यों? अबे बात ना ही खुले तो अच्छा है। कौन सा भाई? कौन सा शर्तनामा जोया भाभी ने जैन भाई से साइन करवाया? मुझे भी बताओ। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो आपस में बात कर रहे थे। बिल्लू, झूठ मत बोलना, बताओ क्या है तुम्हारे फोन में? कुछ नहीं है ममानी, कुछ नहीं। बिल्लू, मैंने कहा ना मुझसे झूठ मत बोलना। दिखाओ मुझे, दिखाओ क्या है तुम्हारे फोन में। शाहिद, दरवाजे पे कोई है।
खाना आ गया। बिल्लू, दिमाग ठीक है? दिमाग ठीक है, हालात खराब होने वाले हैं। शहर के नहीं, घर के। अब क्या हो? ममानी को उस शर्तनामे के बारे में पता चल गया। क्या? कैसे पता चला? अब वो मुझे कह रहे थे कि जो शर्तनामे की तस्वीर मेरे पास है वो मैं डिलीट कर दूं, और वो बात ममानी ने सुन ली। फिर क्या कहा उन्होंने? अब कहेंगी बाहर आप दोनों का इंतजार कर रही हैं। आए, आखिर कुछ तो बताओ, ये है क्या? अभी उन लोगों को आने दें, फिर बताऊंगी। लो, आ गए। ये क्या है? क्या है? ये अरे भाभी बताएं तो सही कि इसमें है क्या? ये एक अदद शर्तनामा है। कैसा शर्तनामा? हाँ भाई, आप बताएंगे सबको या मैं बताऊं? आप ही बता दें। अच्छा भाई, तो मैं बता देती हूँ। ये शर्तनामा है जो कि जोया ने जैन से साइन करवाया है शादी से पहले, और कहा था कि अगर वो ये शर्तें मानेगा तो ही जोया शादी करेगी। ये कब हुआ? अरे तुम्हें ये फिक्र पड़ी है कि कब हुआ? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि जैन ने इस पे साइन भी कर दिया। अरे भाई बताओ तो, आखिर लिखा क्या है इसमें? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं बताऊंगी भाई। आज शाम को सबके सामने ये शर्तनामा बाआवाज़ बुलंद पढ़ा जाएगा। तो अभी पढ़ लो ना। नहीं नहीं अम्मा जान, ऐसे कैसे? फुरकानुद्दीन जो घर पे नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि इतना हसीन मंजर फुरकानुद्दीन मिस कर जाए, है ना? आज शाम को 8 बजे सब जमा हो जाएंगे। अब तो जो फैसला होगा वो यही होगा, बस। नहीं, जैन, अब क्या करेंगे? पता नहीं। वैसे ना गलती मेरी है, मुझे ख्याल रखना चाहिए था, और बिल्लू के फोन से ना खुद वो पिक्चर डिलीट करवानी चाहिए थी। मुझे तो खुद याद नहीं था वो शर्तनामा मेरे फोन में था। वो तो जब अब्बू ने बोला तब बात निकल गई। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, तुम लोगों से चुप क्यों नहीं रहा जाता? यार मुझे क्यों डांट रहे हैं? अब्बू जोर जोर से बोल रहे थे, ममानी ने उनकी बात सुनी है, मेरी नहीं। शायद पापा ने सेटिंग बनाने की बजाय बिगाड़ के रख दी है। वो मैं रात के खाने की सेटिंग बनाने जा रहा था। तो ये बताओ, टिक्का खाओगे या कबाब? शायद पापा सीरियसली, ये हमारी जान निकली हुई है और आपको तिक्के कबाबों की पड़ी है। बेटा जी, अब तो जो होना था वो हो गया है। अब ये सोचो इसे डील कैसे करना है। हो रहा है, इस मसले में फंसे हैं। तुम दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसलिए फंसे हो। मुझ पे क्यों इल्जाम डाल रहे हो? अच्छा ये बताओ, टिक्का खाओगे या कबाब? कबाब। अरे यार कमाल करते हैं आप। हम यहाँ इतनी मुश्किल में फंसे, आपको तिक्के कबाबों की पड़ी हुई है। किसी वलीमे पे आए हैं आप? बेटा जी, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन खाना नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैन, अब अम्मी हमारा क्या करेंगी 8 बजे रात के? पता नहीं, पिछली दफा तो घर से बाहर निकाल दिया था, इस दफा पता नहीं क्या करेंगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या सोचेंगी अम्मी मेरे बारे में। वाह वाह वाह। मेरे बारे में नहीं, ये नहीं कि हमारे बारे में। हम दोनों इसमें इकट्ठे हैं ना। और सुना, मैं तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
जोया फिलहाल मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अम्मी लेकिन मेरी बात तो सुने। देखिए ये बात सच थी कि मुझे पढ़ाई का शौक था और इसी वजह से मैं जैन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैन ने मुझे खुद कहा था कि वो मेरे पढ़ाई के शौक को सपोर्ट करेगा और साथ साथ 2-3 बातें और थी मगर। जोया बस देखो, मुझे फिलहाल तुम्हारी किसी बात में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं। तुम ये सारी बातें सब घर वालों के सामने करना। अच्छा लेकिन अम्मी मेरी बात तो। जोया प्लीज, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी लेकिन 8 बजे सब घर वालों के सामने। अभी तुम जाओ यहाँ से। अम्मी जोया अभी ये क्या सुनने में आ रहा है? क्या? यही कि तुमने शादी से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया था। पता लग गया आपको? हाँ, अभी तो पता चलेगा। अंदर सब जमा है, बुला रहे हैं तुम्हें। अब्बू इतनी छोटी सी बात थी और अम्मी अब बढ़ा चढ़ा के अंदर तमाशा बना देंगी उस बात का। बेटा, शरतनामा मोहब्बत के नाम पे साइन किया था ना, अब मोहब्बत के लिए ये सब भी बर्दाश्त कर लो। आ जाओ, इंतजार हो रहा है तुम्हारा। शायद तुम तैयार? जी तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा है? खड़े रहो वहीं। शायद एक एक करके वो सारी शर्तें पढ़ो जो शादी से पहले जोया ने जैन के सामने रखी थी। बोलो। जी भाभी, अगर मुझसे शादी करनी है तो ये वो वादे हैं जो तुम्हें हर हाल में निभाने होंगे। भाभी शुरू से? पहली वाली छोड़ के बाकी सब पढ़ो, वो मैं खुद पढ़ूंगी। जी बेहतर है, इजाजत है? शाहिद। जी भाभी, सॉरी। शर्त नंबर 1, शादी के बाद भी मुझे अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट करनी है और तुम मुझे सपोर्ट करोगे। शर्त नंबर 2, मुझे घर का कोई काम नहीं आता और ना ही मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने तक कोई काम करना है। शाबाश, तो इसीलिए बरखुरदार कोई ना कोई बहाना बनाते ही रहते थे। आगे पढ़ो शाहिद। शर्त नंबर 3, मुझे किचन का काम भी नहीं आता और सीखने की कोशिश भी नहीं करनी, कम से कम 2 साल तक। 2 साल। शर्त नंबर 4, मैं रात रात भर पढ़ाई करूंगी और कमरे की लाइट भी ऑन रहेगी। शर्त नंबर 5, और अगर मुझे रात में जल्दी नींद आ गई तो मेरी असाइनमेंट भी तुम बनाओगे। अरे भाभी, अभी नहीं हंसना था यार। वो देखे, उन दोनों की शक्लें देखिए, ऐसा लगता है जैसे दम निकला हो। शायद बस इससे ज्यादा अदाकारी नहीं होनी मुझसे। मुझे तो आप ख्याल आया कि ये पूरी पूरी रात कमरे से बाहर क्यों रहता था। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? ये हमारे साथ प्रैंक हो रहा है और हमारा रिकॉर्ड लगाया जा रहा है। एक मिनट, ये गलत है। आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्यों? तुमने भी तो भाभी के साथ प्रैंक किया है। तुम क्या समझते थे हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? शाहिद आगे पढ़ो ना। अब अम्मी प्लीज अब बस रहने दें। तुम पढ़ो शाहिद। जी, मुझे हर महीने एक बार शॉपिंग करनी है और मेरी मर्जी होगी मैं कुछ भी खरीदूं। कुछ भी? घर वालों के सामने कभी मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। शर्त नंबर 9, मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। और ये वाली शर्त, यार भाभी ये लड़की तो माशाल्लाह बहुत तेज है। आप सिर्फ सुने, अगर कभी घर में काम ना करने पर किसी को एतराज हो तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम लोगे कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी कोई काम करे। शायद पापा बस कर दें प्लीज। शायद इधर दो, अब मैं वो वाली पढ़ूंगी जो मेरी फेवरेट है। दे दो। वो ये सारी शर्तें तो मैंने खुद नहीं पढ़ी। जैन, शर्तें नहीं शरायत। आप टीचर बन जाए। अच्छा भाई सारे चुप हो जाओ, ये सुनो।
तुम सारी जिंदगी फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ोगे। अरे भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे एक क्यों पांचों क्यों नहीं, क्या खूबसूरत शर्त रखी। दादी ये शराइत नहीं है, कमिटमेंट्स हैं। हाँ अम्मा जान, ये वो कमिटमेंट है जो फुरकान उद्दीन ने जिंदगी भर कभी पूरी नहीं की। हाय 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 हाय, अरे भाई मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? कमाल है। अगर कभी हमारे दरमियान नाराजगी हुई तो हमेशा तुम मुझे मनाओ। वाह ज़हन, वाह जबरदस्त भाई, ये खूबी तो शाहिद में भी है। अच्छा पता है क्या, ये मेरी सबसे फेवरेट है, प्लीज सब लोग सुने। हाँ, अगर हमारी नाराजगी में कसूर मेरा हुआ और गलती मेरी हुई तब भी तुम ही मनाओगे। ये भी शायद ऊपर नहीं है, कसूरवार जो मर्जी हो, माफी तो सबसे पहले ही मांगते, ऊपर से कहते सेटिंग बना रहा था। ये सबसे ऊपर था भाई। अरे भैया बस भी करो, दोनों की आपस की बातें। और अम्मा जान कितनी क्यूट बातें हैं ना। अगली शर्त सुने, तुम मुझसे किसी भी बात पर नाराज होने का कोई हक नहीं रखते। हकिन अब अम्मी आप खुद ही देखें ना कितना नाराज होता है ये मुझसे। कान खोल के सुन लो, अगर इन शर्तों की पासदारी नहीं की ना ज़ैन, तो जूते मैं मारूंगी तुम्हें। नहीं 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 भाभी, शर्तनामा नहीं, मोहब्बतनामा। ये तो मोहब्बत की सेटिंग है ना। इधर आओ। तुमने मोहब्बतनामा साइन करा के कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मैं तो कहती हूँ इसे संभाल के रखना, आगे काम आएगा। शादी करने वाले और मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत बड़ा सबक। अपनी तस्वीर से जीती रहो। अच्छा भाई बहुत हो गया, बस कर। अगर खाना ठंडा हो गया ना तो मेरी सारी सेटिंग बर्बाद हो जाएगी। वैसे क्यों ना एक फैमिली फोटो हो जानी चाहिए। हाँ भाई, इस मौके को यादगार बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये सेटिंग मैं अपने मोबाइल से बनाऊंगा। इधर आओ तुम। जानते ही जैसे वो कौन है, सादगी हुस्न की मेरी जान ले गई। लगते मासूम हैं अपनी तस्वीर से,